गणेशाय नमः। माँ शारदे को नमन। आप सभी का साहित्य कलम के आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि सबको ज्ञात है कि हर शनिवार को इसी समय हम एक काव्य गोष्ठी रखते हैं और हमारे आज के इस काव्य गोष्ठी का जो विषय है वो है शादी। जैसे कि सबको पता है कि ये जो महीना है या ये जो अभी मौसम है, शादियों का मौसम है, शादियों का सीजन है, तो इसी पे बेस्ड हमने आज हमारा कार्यक्रम रखा है। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं गणेश वंदना एवं स्वस्ति वंदना के साथ करना चाहूंगी। तो गणेश वंदना के लिए मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय दिनेश जी को। आदरणीय, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। पटल पर सभी उपस्थित सज्जनों को नमस्कार। वंदे गोमातरम। श्री गणेशाय नमः। प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी की वंदना में गणपति जी के द्वादश नाम स्मरण की दोहावली का वर्णन है। भगवान विघ्न विनायक को मनाते हैं, नाम लेते हैं। प्रथम नाम वक्रतुंड, सुंडालागण सुमरिये पौ फाटी प्रभात, वक्रतुंड कर वंदना संग रहे रिद्ध सिद्ध साथ। द्वितीय एक दंतम, गजवंदन गजबदन सुत गवर्जा दंत एक दातार, कर जोड़े विनती करूं हरियो विघ्न हजार। तृतीय कृष्ण पिंगाक्ष, कृष्ण पिंगाक्ष पूर्ण करे नित उठ सुमरे नाम, जड़ चेतन राव जगत में सफल करे सब काम। चतुर्थ नाम है गजवक्त्रम, गजवक्त्रम गणाध्यक्षम अग्रम पूजित आप, सुरनर मुनिकर सेवना सकल मिटे संताप। पंचम लंबोदर, लंबोदर पग लागहूं शरण चरण दरसीस, करी बदन करियो कृपा वरदो विश्वावीस। षष्ठम विकट मेवच, विकटानन विकट मेवच विकटो उदर विशाल, कनक कुंडल क्षूप कर्णन भड़कत करमे भाल। सप्तम विघ्नराज, विघ्नराज हर वेदना दुख दाड़द कर दूर, अरिमर्दन सुत अंबिके शोभित भाल सिंदूर। अष्टम धूम्रवर्णम, धूम्रवर्णम देव ध्यावत सुरनर मुनि संसार, चरण कमल की चाकरी प्रणम भुजा पसार। नवम भालचंद्रो, भालचंद्रो चतुर्भुजम रत्न सिंहासन राज, लघु नयन जग निरकते मूषक चढ़ महाराज। दसम विनायकम, विनायक वरदायकम शुभ लाभ सुत सात, मंचा पूर्ण मेलवे सुख इन जग में सात। एकादश गणपति, गणपति गणराजपति गणाधिपति गणेश, मोदक भोग लगे मनमोहक सिर धर छत्र सुरेश। द्वादश गजाननम, गोरी सुतम गजाननम बकत बड़ो विकराल, मरकट अर्जी मोकली सुमरत श्री सुंडाल। नमो नमो गणराज प्रात उठ शीस नमाऊं, नमो नमो हैरंब दरस कर हिया रसाऊं, नमो एक दंताल गुणियस तेरा गाऊं, नमो नमो दूंदाल देव ध्यान दर निस्दिन ध्याऊं। रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ संग हाजिर रहो हमेश, शरणे मरकट सांवरा काटो सकल कलेश, काटो सकल कलेश। गणपति भगवान की जय। अति सुंदर आदरणीय, अति सुंदर आपकी गणेश वंदना, जो आपने हर एक नाम को आपने दर्शाया है, आपने हर एक नाम को आपने बोला है। बहुत अच्छा लगा सुन के। इतनी सुंदर गणेश धन्यवाद। वंदना के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इसी के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूंगी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय श्वेता जी को स्वस्ति वंदना के लिए। आदरणीय, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। आवाज डबलिंग आ रही है। सबसे पहले मैं सभी आदरणीय जो भी सम्माननीय व्यक्ति हैं उन सभी को नमस्कार करती हूँ और ओम ऐं सरस्वती नमः। इसी के साथ में सरस्वती वंदना की शुरुआत करती हूँ। हे शारदे माँ,
साउंड शायद इको हो रहा है। अभी सही है? विशाखा जी, आप सुन पा रही हैं? आदरणीय, मुझे श्वेता जी का जो वीडियो है स्टक बता रहा है, तो मैं उनको सुन भी नहीं पा रही हूँ, नहीं देख पा रही हूँ। नहीं, मैं देख पा रही हूँ, लेकिन जो है वॉइस नहीं आ रही उनकी, शायद स्टक है। क्यों? जी जी, आप, मैं उनको देख पा रही हूँ। आदरणीय, मैं चाहूंगी कि आप जो है एक ही डिवाइस से जुड़े, क्योंकि दोनों डिवाइस आसपास होने के कारण आवाज जो है एको हो रही है, तो आप एक ही डिवाइस से जुड़े। ओके। अब मैं दोबारा से शुरुआत करती हूँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम, हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको तू वरदान दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा, मुकुट सिर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा, मुकुट सिर पे साजे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, हमको जालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। इसी के साथ मैं अपना भजन समापन करती हूँ। धन्यवाद। अति अति सुंदर आदरणीय, अति मधुर आपकी आवाज। इतनी सुंदर सरस्वती वंदना के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। और आदरणीय, मैं चाहूंगी, क्योंकि आप हमारे मंच पर पहली बार जुड़ी हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप अपना परिचय जो है हमारे श्रोताओं को दें और इस पटल पे भी दें। आपका स्वागत है आदरणीय। मेरा शुभ नाम है श्वेता दाधीश तिवारी। मैं प्रिंसिपल हूँ, CHHRJ इंटरनेशनल सीनियर, और ये मेरा फर्स्ट प्रस्तुति है आपके मंच पे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आदरणीय कि आप जुड़े, और आशा यही कि आप ऐसे ही हमारे इस मंच पर जुड़ते रहें। बहुत अच्छा लगा आपको इस मंच से जोड़ के। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय इतनी सुंदर वंदना के लिए। और इसी के साथ हम आज का कार्यक्रम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय कृष्णानंद जी को। आदरणीय, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है।
थैंक यू मैम। लगता है आदरणीय को कोई तकनीकी इश्यूज आई हैं, तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय शोभा देवी जी को। आदरणीय, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। आदरणीय, 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 क्या आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ हाँ जी आदरणीय, आपका मंच पर हार्दिक हाँ स्वागत सुन पा रही हूँ। जी। जीरा छावरे गोड़ी रईंदर पठानी अरे सवाला करी सोहे की लंगी मोत्यालूम लगाई रे आ घोड़ी नाचणी हेजी रे बनेरी घोड़ी कूदणी अरे हो ते जण नाचे नव नवता बछेरी कूदे नव नव ताल रूपे कुंडे दाल मंगाओ रे नवगर पान चबाओ अरे गोड़ी ठमक श्री कृष्ण डर पे सखिया मंगल गावे रे आ गोड़ी नाचनी हेजी रे बनेरी गोड़ी कूदणी अरे वो ते जन नाचे नव नव ताल बछेरी कूदे नव नव ताल। ये शादी का गीत है, जब बना घोड़ी पे चढ़ता है उस टाइम का गीत है ये। जय श्री कृष्ण। अति अति सुंदर आदरणीय, बहुत अच्छा गीत आपने गाया, बहुत अच्छा लगा सुन के। और ऐसे आप हमारे मंच पे जुड़ते रहिए। बहुत दिनों बाद आपको वापस देखा है, तो आशा है कि आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। अब मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय कृष्णानंद जी को, क्योंकि वो वापस जुड़ गए हैं। आदरणीय, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। थैंक यू मैम। मैं कृष्णानंद कनक पटना बिहार से, और मैं एक पापा जी पर एक कविता सुनाना चाह रहा हूँ। मेरे पापा जी। मेरे जीवन के आधार, मेरे जीवन का आधार मेरे पापा जी, मेरे पापा जी, मेरे पापा जी। मेरे दिल ने जिसे पुकारा वो है पापा जी, मेरे पापा जी, मेरे पापा जी। सर्दी गर्मी बरसत चाहे दिन हो या रात, सर्दी गर्मी बरसात चाहे दिन हो या रात, करते रहते काम हमेशा ताकि मैं पढ़ पाऊं। अपने तन पर फटे पुराने मुझे नया पहनाए, अपने तन पर फटे पुराने मुझे नया पहनाए। कोई मुसीबत आन पड़े तो आदाए वो है पापा जी, मेरे पापा जी, मेरे पापा जी। अपने खाए रूखी सूखी मुझे पिज्जा खिलाए, अपने खाए रूखी सूखी मुझे पिज्जा खिलाए। अपने घाव पर नीम लगा कर महीनों तक सहलाए। मुझे सर्दी खांसी में भी बड़ा हॉस्पिटल में ले जाए। जो कोई कर सकता है ऐसा वो है पापा जी, मेरे पापा जी, मेरे पापा जी।
जब याद आए माता जी की माथे पर हाथ फेरे, जब याद आए माता जी की माथे पर हाथ फेरे, जरा सा बिगड़ी तबीयत मेरी बगल में डारे डेरे। जब तक मैं ना ठीक हो जाऊं, जब तक मैं ना ठीक हो जाऊं, दिन रात देते पहरे। रूप रूप लेके भगवान के वो आए, मेरे पापा जी, वो हैं पापा जी, मेरे पापा जी। मेरे जीवन का आधार, मेरे जीवन का आधार, मेरे पापा जी, मेरे पापा जी। मेरे दिल ने जिसे पुकारा वो है पापा जी, मेरे पापा जी, मेरे पापा जी। थैंक यू मैम। थैंक यू। अति अति सुंदर आदरणीय, अति जो गहरी है आपकी कविता, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। आपकी जो कविता थी अपने पापा जी के ऊपर, और आपने भी कहा कि जो वो माँ का जो भाग्य है वो भी पूरा करते हैं, तो बहुत अच्छा लगा सुनकर आदरणीय। और अब मैं देख रही हूँ कि आप बहुत काफी दिनों बाद, काफी महीने बाद हमसे जुड़े हैं, तो कहीं ना कि आपकी कमी भी हमें महसूस हो रही थी। तो अच्छा लगा कि आप हमें हमारे साथ जुड़े, और ऐसे ही जुड़ते रहिएगा आदरणीय। यस मैम, थोड़ा सा तबीयत का गड़बड़ हो गया था। पापा जी भी अभी तबीयत उनका खराब है, जो हमारे पास ही बैठे हुए हैं, तो अच्छा, इसके कारण से भी थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। कोई बात नहीं आदरणीय, कोई बात नहीं। जब भी थैंक यू समय मैम। मिले तो हमसे जुड़ते रहेगा। बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल मैम। और कभी कभी पता नहीं चलता जिसके कारण से नहीं जुड़ पाते हैं, जिसे देख नहीं पाए तो उसके कारण से भी कभी कभी दिक्कत हो जाता है। बाद में देखते हैं तो देखते हैं जा खत्म हो गया, डेट पार हो गया। जी, नहीं आदरणीय, हमारा कार्यक्रम जो है हर शनिवार को होता है, इसी समय होता है। थैंक यू। जी, थैंक यू, धन्यवाद आदरणीय। बहुत बहुत इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तब मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय भातेंद्र सिंह जी को। आदरणीय, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। आदरणीय, आप म्यूट पर हैं। आदरणीय, आप म्यूट पर हैं। एक मिनट, हाँ। जी। हिंदी साहित्य कलम के सभी रचनाकारों का हृदय से आभार। पिछली बार मैं जुड़ नहीं पाया था, विषय की जानकारी मुझे नहीं हो पाई थी। आज मैं विषय देखा हूँ, तो एक कहे तुलसी विवाह पर 4 लाइन में सुना दूं, क्योंकि विवाह से स्वागत है। संबंधित ही था। जी जी आदरणीय। तुलसी भवन में तुलसी का नजारा होगा, तुलसी भवन में तुलसी का नजारा होगा, तुलसी पास दीवारों पर दीपों की माला होगी, तुलसी पास दीवारों पर दीपों की माला होगी। हर आंगन में तुलसी माँ विराजमान होंगी, हर आंगन में तुलसी माँ विराजमान होंगी। शालिग्राम और तुलसी माँ विवाह होगा, शालिग्राम और तुलसी माँ का विवाह होगा। तुलसी विवाह संग लग्न शुरू होगा, तुलसी विवाह संग लग्न शुरू होगा। डोली कहाँ लाओ तुलसी माला होगी, डोली कहाँ लाओ तुलसी माला होगी। तुलसी से रोग दोष सब दूर हो जाता, तुलसी से रोग दोष सब दूर हो जाता। सबकी रक्षक दिव्य अलौकिक होगी, सबकी रक्षक दीप अलौकिक होगी। हर घर गीत मांगलिक गावे सब दाता, हर गीत मांगलिक गावे सब दाता। सब पूर्ण कार्य होवे जपत माला होगी, सब पूर्ण कार्य होवे जपत माला होगी। तुलसी नारी पवित्रता की मूरत थी, तुलसी नारी पवित्रता की मूरत थी। घर में पूजी जाती सभी कार्य शुभ होते, घर में पूजी जाती सभी कार्य शुभ होते। घर नगर आंगन में तुलसी होंगी, घर नगर आंगन में तुलसी होंगी। घर नगर में शालिग्राम को आना होगा। माता बहन दादी लगन के प्रति गाते होंगे, घर घर में मांगलिक गीत गाती होंगी, घर घर मांगलिक गीत गाती होंगी। अति अति सुंदर आदरणीय, बहुत खूब, बहुत सुंदर आपकी रचना तुलसी जी पे, और इनका जो विवाह है जो आपने बरखाया, बहुत अच्छा लगा सुन के। इतनी सुंदर रचना के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
और इसी के साथ हम आगे बढ़ना चाहेंगे। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय दिनेश खेला जी को। आदरणीय, आपको मंच पर हार्दिक स्वागत है। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। जी जी आदरणीय जी। जी, पुनः आपने मंच पे जगह दी, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद, आभार। आज का विषय है शादी, लगन, विवाह। तो उस पे वर्तमान में जो विवाह के अंदर में पुरानी रीति रिवाज को थोड़ा विस्मृत करके जो नया चलन चला है, उसके ऊपर में दो शब्द है, वो मन के भाव मंच के ऊपर प्रस्तुत है। तो आदरणीय बड़े, मेरे से बड़े जानकार भी विराजमान है। तो मेरी थोड़ी इसमें भाषा अपनी देसी और दोनों मिक्स है, तो उम्मीद है कोई त्रुटि होगी तो क्षमा मिलेगी। वर्तमान में नई फैशन, आजकल के विवाह लगन में फैशन लोग चलावे, कुल वंशर आन बान की रीति सब बिसरावे, माल खजाना रोकड़ पूंजी, माल खजाना रुपया रोकड़ पूंजी पति मन भावे। दीदी प्रणाम। पढ़ लिख करके छोरा छोरी नाना खूब कमावे, पैसा पैसा आईरे पैसा तन की सुध बिसरावे, युवक कन्या देख पसंद कर सकपन तय ठहरावे, शुरू हो गया आना जाना पल पल फोन मिलावे, छोरा छोरी दो कुंवारा दूर नगर में जावे, एक दूजे की बाह समाए फोटो खूब खिंचाए, गाजा बाजा नाचन वाला घोड़ी नेक चुकावे, धनपतियों की देखा देखी कर्जे में बाप डुबावे, दत्त दाई जो भर भर बक्सा मोटर गाड़ी लावे, कन्या की मन मांगी वस्तु सब कुछ बाप मंगावे। अब एक नई चलन हुई है हल्दी के अंदर में, वो ड्रेस कोड वाली, जिसके ऊपर में एक व्यंग किया गया है कि हल्दी में सब एक सरीसा पीत रंग पहिरावे, आन रंग बदरंग हुए तो आप यहां नहीं आए। हल्दी पीठी रीत पुरानी गीत विनायक गावे, अब तो मन पर हल्दी घोले और बड़ा सा देग भरावे, उठा पटक कर रंग चढ़ावे हुड़दंग खूब मचावे, देव इष्ट गुणगान भूल गए फिल्मी गीत बजावे, 2 दिन के उत्सव में वस्त्र जोड़ी साथ सिलावे, सभी रीत में लोग लुगाई न्यारा न्यारा रंग दिखावे, घने मानसू पुड़ी मिठाई पंगत याद न आवे, अब पंक्ति में रोटी मांगे थाली हाथ धरावे। बप्पर सिस्टम का ये है, थोड़ा व्यंग किया इसमें। भांति भांति पकवान सजाया देख देख चकरावे, एक एक वस्तु लेवन जातू अपना पैर दुखावे, ऊबा खावे सगा संबंधी भर भर थाली लावे, आदो खावे झूठो छोड़े भरे थाल सरकावे, घनी करे अन्न की बर्बादी शर्म लाज नहीं आवे, भर भर बर्तन बाहर फेंके कूड़ेदान भरावे, दूल्हे संग दोस्त बराती, दूल्हे के संग दोस्त बराती जाम भरिया छलकावे, गुड़ता पड़ता लगन मंडल में अपना वंश निंदावे, देवी देवता नीचे बैठा सोफे बींद बिठावे, अग्नि में आहुति देता ऊपर सू खड़कावे, पंडित बैठा मंत्र बोले कछु समझ नहीं आवे, फोटो रील बनावण खातिर नवी नवी रीत चलावे, फोटो रील वीडियो खातिर नवी रीत अपनावे, बात बरंता भाई बंधु सगड़ा परिजन आवे, जो जैसो भी भरे मायरो वैसो ही आदर पावे, जन्म जन्म का पावन बंधन वेद विधि बतलावे, रक्षक सदा सनातन पूर्ण ग्रस्त धर्म गुण गावे,
विनती सुनो सनातन बंधु, मरकट अर्ज सुनाए, छोड़ दीजिए देखा देखी हिंदू रीत निभाए। विनती सुनो सनातन बंधु, मरकट अर्ज सुनाए, छोड़ दीजिए देखा देखी हिंदू रीत निभाए, हिंदू रीत निभाए, हिंदू रीत निभाए। नमस्कार। भूल चूक के लिए क्षमा। भूल चूक का सवाल ही नहीं उठता। आपने तो वर्तमान परिदृश्य को बहुत सुंदर तरीके से जो है प्रस्तुत कर दिया। वाकई जो आजकल ये नए नए जो चलन चले हैं, जिन्होंने जो है मिडिल क्लास को एकदम जो है एकदम अजीब सी दुविधा की स्थिति में डाल दिया है। प्री वेडिंग आजकल जी, नए नए चले हैं, फोटो शूट तो सब चीजें वाकई। और जो हल्दी की जो आजकल रस्में होती हैं, ऐसा लगे रस्म नहीं हो रहा, कुछ अलग ही कुछ चल रहा है। तो वाकई उन सबका जो है सुंदर तरीके से आपने जो है चित्रण किया शब्द। बहुत सुंदर, बहुत आभार। सुंदर। चलिए हृदय से अपन बोल। आभार। अति अति सुंदर आदरणीय, इतनी सुंदर रचना के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर रहा, बहुत सुंदर। आपने वर्तमान परिक्षेप पे अच्छा कटाक्ष किया है, और वर्तमान में चल भी रहा है। आप कहीं भी ऐसा नहीं है कि प्राचीन सभ्यता में गए, वर्तमान में चल रहा, वही आपने स्पष्ट कर दिया काव्य के माध्यम से। ये बहुत बड़ी प्रयास उपलब्धि किया है मंच के माध्यम से, नहीं, बहुत छोटा सा प्रयास है, मन का भाव है। ये बहुत थोड़ा सुंदर, सा बहुत सुंदर आपका प्रयास है। और शादी जैसा विषय हो और उस पर डॉक्टर प्रोफेसर शरद नारायण खरे जी नहीं बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस विषय पर उनके पास में जो है, उनके पिटारे में बहुत सारी चीजें जो है। और ये जो है, ये आज का सही सौभाग्य रहा है कि आज फिर से जो वो हमारे साथ जुड़े हैं अपना पिटारा लेकर के। अब ये देखना है, पिटारे में से गीत निकलती है, गजल निकलती है, कविता निकलती है, और बहुत सुंदर ये गाते भी हैं। तो आदरणीय आपका जी, बहुत जी। बहुत स्वागत है मंच पर। जी। जी चलिए नीतू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और विपाशा जी दोनों को बहुत बहुत नमस्कार, और सभी रचनाकार साथियों को भी। अब वैसे तो सीधा सीधा शादी का जो गाना बनता है वो बनता है कि बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। चलिए, इसको मैं कराओके पर गाता भी हूँ। चलिए खैर, आज अब मैं कहूं कि शादी में दो चीजों की बहुत महत्ता होती है। एक तो 7 फेरे और दूसरा मांग का सिंदूर। और जो मांग का सिंदूर है वो न केवल शादी में महत्वपूर्ण होता है, बल्कि दाम्पत्य जीवन की खुशहाली में आजीवन वो भूमिका निभाता है। और इसी के लिए कि सिंदूर मांग का कायम रहे, महिलाएं हरताल का तीज, करवा चौथ और ढेर सारे व्रत रखती हैं, और इस बहुत व्रत करके मनौती मांगती हैं। तो मैंने सिंदूर को आधार बना करके कुछ व्याख्या करने की कोशिश की है, एक गीत के रूप में मैं रखता हूं कि नगमे गाता है सुहाग के, कि नगमे गाता है सुहाग के, माथे का सिंदूर, के नगमे गाता है सुहाग के, माथे का सिंदूर, और जिसमें रौनक बसी हुई है, जीवन का है नूर, माथे का सिंदूर, जीवन का है नूर, के जोड़ा लाल सुहाता। कितना अब दुल्हन की सज्जा की बात करूं कि जोड़ा लाल सुहाता, कितना बेंदी टिकुली खूब, और शोभा बढ़ जाती नारी की, हर एक कहता खूब, हर एक कहता खूब, के गौरव गरिमा है माथे की, के गौरव गरिमा है माथे की, आकर्षण भरपूर, और नगमे गाता है सुहाग के, माथे का सिंदूर, माथे का सिंदूर, आकर्षण भरपूर, जीवन का है नूर, के अभिसारों का जो है सूचक प्रेम का, के अभिसारों का जो है सूचक, तन मन का है अर्पण। एक नारी अपना तन मन अर्पित कर देती है, तभी सिंदूर को स्वीकार करती है वो, के अभिसारों का जो है सूचक, तन मन का है अर्पण, और लाल रंग माथे का लगता, अंतर मन का दर्पण, अंतर मन का दर्पण, के 7 जन्म का बंधन जिसमें
के 7 जन्म का बंधन जिसमें लगे सुहागन हूर, के 7 जन्म का बंधन जिसमें लगे सुहागन हूर परी, और नगमे गाता है सुहाग के माथे का सिंदूर, जीवन का है नूर आकर्षण भरपूर, के 2 देह हैं जब एक रंग हो, के 2 देह हैं जब एक रंग हो, मुस्काता है संगम, के 2 देह हैं जब एक रंग हो, मुस्काता है संगम, और मिलन आत्मा का होने से बजती जीवन सरगम, बजती जीवन सरगम, के जज्बातों की बगिया महके, के जज्बातों की बगिया महके, कर दे हर गम दूर, और नगमे गाता है सुहाग के माथे का सिंदूर, माथे का सिंदूर, के चुटकी भर वह मात्र नहीं है, चुटकी भर है लेकिन वो चुटकी भर नहीं, उसके साथ बहुत सारे आयाम जुड़े हैं, कि चुटकी भर वह मात्र नहीं है, प्रबल बंध का वाहक, के चुटकी भर वह मात्र नहीं है, प्रबल बंध का वाहक, और अनुबंधों में दृढ़ता बसती, युग युग को फलदायक, युग युग को फलदायक, के चुटकी भर वह मात्र नहीं है, प्रबल बंध का वाहक, और अनुबंधों में दृढ़ता बसती, युग युग को फलदायक, युग युग को फलदायक, के निकट रहे हरदम ही प्रियवर, क्या भावना होती है कि निकट रहे हरदम ही प्रियवर, जाएं भले सुदूर, देह से भले चले जाएं लेकिन दिल से पास रहे, ये भावना होती है कि निकट रहे हरदम ही प्रियवर, जाएं भले सुदूर, और नगमे गाता है सुहाग के माथे का सिंदूर, आकर्षण भरपूर, आकर्षण भरपूर। और अंतिम बंद कि भारतीय संस्कृति में विवाह को 7 जन्मों का बंधन माना जाता है, और अग्निदेव को और ईश्वर को साक्षी मान के ये संयोग बनता है कि देव और सब सिद्ध शक्तियां, कि देव और सब सिद्ध शक्तियां फलित करें जीवन को, यही कामना करते हैं सब, कि देव और सब सिद्ध शक्तियां फलित करें जीवन को, और आशीषों का हाथ माथ पर सावित्री से मन को, सावित्री से मन को, हर नारी का मन भी सावित्री जैसा ही होता है विवाह के समय विशेषकर, कि देव और सब सिद्ध शक्तियां फलित करें जीवन को, और आशीषों का हाथ माथ पर सावित्री से मन को, सावित्री से मन को, कि प्रीत प्यार परवान चढ़े, कि प्रीत प्यार परवान चढ़े, मन रहे प्रेम में चूर, के प्रीत प्यार परवान चढ़े, मन रहे प्रेम में चूर, और नगमे गाता है सुहाग के माथे का सिंदूर, माथे का सिंदूर, के नगमे गाता है सुहाग के माथे का सिंदूर, और जिसमें रौनक बसी हुई है जीवन का है नूर, जीवन का है नूर, जीवन का है नूर। बहुत शानदार। सुंदर, बहुत जी वाकई बहुत सुंदर, हमेशा की तरह जो है आज भी जो है आपने रंग जमा दिया। बहुत ही धन्यवाद। सुंदर होने वाले आपकी रचना। वाकई माथे की सुंदर की इतनी महिमा, इतना जो है गुण आपने गाया, इतनी सुंदर तरीके से माथे के बारे में किया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। दिल को छू गई आपकी कविता, वाकई बहुत सुंदर। और अब जो है आप सबकी अनुमति चाहूंगी कि मैं अब जो एक छोटी सी कविता आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। स्वागत 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 है। मेरी कविता का शीर्षक अवश्य, है आपको करना ही है। कि शादी से पहले क्या है, आप- सगल तुम लड़की, हाँ, जी,
आप सबकी अनुमति भी चाहिए, आप सब जो है विद्वत जन हैं और जो है मेरे जो है अग्रज रहे, तो मैं अनुमति चाहूंगी। और इसकी मेरी जो कविता है इस पे है कि एक लड़का जो है लड़की को मनाना, शादी के लिए जो कहते हैं ना प्रपोज करना, तो वो तो इसके प्रपोज करने का तरीका कुछ अलग है, वो मैं आप सबके सामने जो है प्रस्तुत करना चाहूंगी। और स्वागत है, इसका स्वागत है, शीर्षक है स्वागत, तुम स्वागत। आओगी क्या। स्वागत है। मैं तुम्हें अपनी गृह लक्ष्मी बनाऊंगा, मैं तुम्हें अपनी गृह लक्ष्मी बनाऊंगा, तुम आओगी क्या। बस तुम संग एक छोटा सा, बस तुम संग एक छोटा सा संसार बसाऊंगा, तुम आओगी क्या। क्या बात है, नहीं क्या बात। लाऊंगा, नहीं लाऊंगा तोड़कर कोई चांद तारे, नहीं लाऊंगा तोड़कर कोई चांद तारे, नहीं जुगनू से रोशनी करवाऊंगा, नहीं लाऊंगा तोड़कर कोई चांद तारे, ना ही जुगनू से रोशनी करवाऊंगा, मैं तो तुम्हारे हाथों से ही घर के मंदिर में दीप जलवाऊंगा, तुम आओगी क्या। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा जन्म जन्म के साथ के वादे, नहीं करूंगा जन्म जन्म के साथ के वादे, ना ही कयामत में मिलने की कसम खाऊंगा, नहीं करूंगा जन्म जन्म के साथ के वादे, ना ही कयामत में मिलने की कसम खाऊंगा, पर इस जन्म में साया बनकर हर पल तुम्हारा साथ निभाऊंगा, तुम आओगे क्या। क्या बात है। नहीं है, नहीं है मेरे तुम संग जन्नत की सैर के इरादे, नहीं है मेरे तुम संग जन्नत की सैर के इरादे, ना ही कोई बादलों पर बिठा घुमाऊंगा, नहीं है मेरे तुम संग जन्नत की सैर के इरादे, ना ही बादलों पर बिठा घुमाऊंगा, मैं तो किसी पेड़ की छांव तले तुम्हारा हाथ पकड़ बैठ जाऊंगा, तुम आओगी क्या। नहीं है तुमसे करने, नहीं है तुमसे करने मुझे कोई सच्चे झूठे वादे, नहीं है तुमसे करने मुझे कोई सच्चे झूठे वादे, ना ही कभी दिल चीर कर दिखलाऊंगा, नहीं है तुमसे करने मुझे कोई सच्चे झूठे वादे, ना ही कभी दिल चीर कर दिखलाऊंगा, मैं तो अपने नाम संग तुम्हारे नाम की नेम प्लेट अपने घर के बाहर लगवाऊंगा, तुम आओगी क्या। बहुत बहुत शानदार। धन्यवाद। बहुत जी, बढ़िया। बहुत सबके ऊपर जी 100 जी में जी से 120 नंबर। अरे नहीं, आप लोग सब लोग इतने इज्जत जन है, आप जैसा अच्छा नहीं लिख पाते, लेकिन फिर भी कोशिश है, एक छोटी सी कोशिश बहुत बढ़िया। है। आपने जो जहाँ शिक्षा आजकल दी वो बनावट, सबके ऊपर है। जी जी जी। तो बनावट की दुनिया में जो है थोड़ा बाहर निकलकर कुछ देखना वो जरूरी है, सच्चाई को देखना परखना जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल। वास्तविकता के धरातल पर आना जरूरी है, इसी को प्रदर्शित किया मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए। शानदार, शानदार, शानदार। जी आदरणीय, मैं आप सबसे विनती करना चाहूंगी कि अगली बार के लिए क्या विषय रखा जाए, अगर आप सब जो है एक कोई विषय दे पाए तो बहुत अच्छा है। पहले भी हम लोग हर सप्ताह जो है यहीं से मंच से जो विषय लेते थे कि लोग अपने अपने जो है विषय में बताते थे, तो अगर आप लोग कोई भी विषय आपके दिमाग में है, कोई भी विषय आप जो है देना चाहे, सलाह देना चाहे किसी भी विषय की, तो आप बता सकते हैं कोई भी सुझाव। जी आदरणीय, वादन सिंह भी यहाँ पर हैं, देश कला जी भी हैं, कृष्णानंद जी भी हैं, यहाँ पर श्वेता जी भी हैं, शोभा जी भी हैं, तो आप में से कोई भी अगर कोई विषय का अगर कोई बताना चाहे तो बता सकता है कि अगली बार के कवि सम्मेलन का विषय क्या रखा जाए, ताकि अगली बार का कवि सम्मेलन उसी पर रखा जाए। मेरे तरफ से मैम, ठंडा का मौसम अभी चल रहा है तो जाड़ा पर मैं चाहता हूँ कि रहे, ठंड का शुरू हुआ है जाड़ा। जी दिनेश जी, क्या लगता है आपको। प्रस्ताव तो अच्छा है। जी बातेंद्र जी कैसा है। बढ़िया सर, या तो सर हवाओं पे कर दिया जाए या ठुठुरन पे कर दिया जाए। हाँ 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 जी, इसी तरह का सर्दी से कटे तो ठिठुरन पे, हाँ ठिठुरन कर देते हैं, तो सर्दी इसके अंदर सब में आ जाएगी। सारी चीजें समाहित। हाँ शीत,
शरद ऋतु हो गई ना, शीत ऋतु। हाँ 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 जी जी, शीत ऋतु। तो क्या सभी जो है इसके एक विषय के अंदर आ जाएंगे। और श्वेता जी और शोभा जी, अगर आप भी कोई सलाह देना चाहे, कोई मशवरा देना चाहे, तो आप लोगों का भी स्वागत है। या आप भी सहमत है इस विषय से? मेरे ख्याल से उन लोगों वीडियो स्टक हो गया है। और जी, आप सुन पा रहे हैं? और मैं चाहती हूँ कि आप सभी जो हैं अगली बार जुड़ें, और इसी विषय पर हम लोग जो अगली बार चर्चा करेंगे, अपनी जो है रचनाएं प्रस्तुत करेंगे। सर्दी, शीत ऋतु, शिशुरन, जो भी आपको सही लगे, वो सभी एक ही रूप है सबका, और अनेक नाम है। तो आप सबका जो है अगले कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत होगा। आप सब आइए और अपनी रचनाएं जो है इसी तरह प्रस्तुत करते रहिए। अगले शनिवार तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। मैडम एक दिक्कत ये होती है, सनी जल्दी जुड़ अमावस्या नहीं का पाते। नमस्कार। जी जी, धन्यवाद। वंदे गो मातरम। नमस्कार सर। नमस्कार। आज शनि अमावस्या